हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या। वेलकम टू दिस सेशन। यह मेरा MVC ट्यूटोरियल का फर्स्ट वीडियो है। इसके पहले मैंने SQL ASP.NET C# का वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी। अगर आपको देखना हो तो फिर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ASP.NET MVC की बात करूँगी कि ASP.NET MVC होता क्या है। ठीक है, इसमें हम कैसे काम करेंगे, इस चीज़ को फिर मैं डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना बताने जा रही हूँ कि ASP.NET MVC क्या होता है और MVC पैटर्न क्या होता है और ASP.NET MVC फ्रेमवर्क का एडवांटेज क्या क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ASP.NET MVC। MVC क्या होता है। ठीक है, ASP.NET MVC एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। मॉडल व्यू कंट्रोलर का शॉर्ट फॉर्म हम MVC बोलते हैं। ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर में ये एक आर्किटेक्चर होता है जिस बेसिस पे हम अपने कोडिंग को डिवाइड करते हैं। ठीक है, बाकी आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके डिटेल में बताऊंगी। ASP.NET MVC is an alternative and a complement to वेब फॉर्म। जैसे कि पहले हम ASP.NET जब हम उसकी बात करें तो ASP.NET में जो हम वेब फॉर्म बनाते थे, ठीक है, उसमें क्या होता था, व्यू स्टेट का कंसेप्ट होता था। ASP.NET इवेंट लाइफ साइकिल होता था, पेज लाइफ साइकिल होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन हम जब अपडेटेड वर्जन में आए ASP.NET MVC, तो इस वर्जन में हमें न ही व्यू स्टेट की ज़रूरत पड़ी, न ही हमें किसी इवेंट लाइफ साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। हम सिर्फ इसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर के स्ट्रक्चर पे काम करते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है गाइस, मैंने MVC पैटर्न को यहाँ पे ग्राफिकल स्ट्रक्चर में बताया है कि मॉडल व्यू और कंट्रोलर। हमारा MVC स्ट्रक्चर में कंट्रोलर ही मेन होता है। ठीक है, जब यूज़र इंटरेक्ट होता है तो हमारा कंट्रोलर के थ्रू होता है, यानी कंट्रोलर हमारे कम्युनिकेशन के बीच का मीडिएटर होता है। ऐसे हम कह लें कि जब भी हम यूज़र रिक्वेस्ट जनरेट करता है तो कंट्रोलर के थ्रू वो मॉडल के पास जाता है और फिर कंट्रोलर के थ्रू ही वो व्यू के पास फिर से रिक्वेस्ट, जो पहले यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो कंट्रोलर के थ्रू सर्वर पर जाता है। ठीक है, और फिर सर्वर से जो डेटा होता है उसे कलेक्ट करके तो फिर वो कंट्रोलर के थ्रू ही यूजर के पास उसका रिजल्ट रिटर्न आता है। ठीक है गैस, आइए अब हम बात करते हैं मॉडल का कि मॉडल क्या होता है। मॉडल हमारे MVC एप्लीकेशन का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हम डेटाबेस से सारी रिलेटेड कोडिंग हम मॉडल में करते हैं, या फिर बिजनेस लॉजिक की बात करें तो बिजनेस लॉजिक वाला जो पार्ट होता है वो हम मॉडल में लिखते हैं। यानी MVC स्ट्रक्चर में हमारा प्रोजेक्ट डिवाइड हो जाता है। बिजनेस लॉजिक हमारा मॉडल में लिखा जाता है, व्यू जिससे यूज़र इंटरेक्ट होता है वो व्यू में लिखा जाता है, और कंट्रोलर जो होता है वो मॉडल और व्यू के बीच जो काम करता है। ठीक है, व्यू क्या होता है? व्यू इज ए कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द एप्लीकेशंस यूजर इंटरफेस। ठीक है, व्यू हमारा जो होता है यूजर इंटरफेस का काम करता है। इट इज यूजेस टू क्रिएट वेब पेजेस फॉर द एप्लीकेशन। यह व्यू के थ्रू हम वेब पेज क्रिएट करते हैं जिससे हमारा यूजर इंटरेक्ट होता है। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर इज द कंपोनेंट which handles user interaction. It works with the model and select view to render the web page. कंट्रोलर जो होता है वो हमारा एक हैंडलर का काम करता है। ठीक है, जो कि यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, और यह मॉडल और व्यू के बीच मतलब एक मीडिएटर का काम करता है। ऐसा कह लें कि कंट्रोलर ही हमारा एक मीडिएटर का काम करता है। गाइस, अब हम बात करते हैं कि MVC फ्रेमवर्क का एडवांटेज क्या क्या होता है। ठीक है, अ मेन एडवांटेज ऑफ MVC इज सेपरेशन ऑफ कंसर्न। इट मीन वी डिवाइड द एप्लीकेशन मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर।
इट मीन दैट कि हमारा जो MVC की हम बात करें, तो जब हम MVC में प्रोग्राम जब राइट करते हैं, MVC में जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हमारा इसमें मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर 3 पार्ट में हमारा प्रोजेक्ट डिवाइड हो जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, वी कैन ईजिली मेंटेन आवर एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न। MVC आर्किटेक्चर में जब भी हम काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है अपने एप्लीकेशन को मेंटेन करना। क्योंकि हम जब पहले काम करते थे उसमें अगर प्रोजेक्ट को मेंटेन करना होता था तो फिर हम पूरे प्रोजेक्ट की सर्चिंग करनी होती थी कि हमें कहाँ पे अपडेट करना है या फिर कहाँ पे मॉडिफाई करना है। लेकिन जब हम MVC पैटर्न की बात करें तो MVC पैटर्न में चूंकि हमारा MVC पैटर्न 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मॉडल, कंट्रोल और व्यू, तो पहले हम फाइंड करते हैं कि हमें अपडेट कहाँ करना है, मॉडल में करना है, कंट्रोल में करना है, व्यू में करना है। तो इस तरह हमारा मॉडिफिकेशन करना ही आसान हो जाता है प्रोजेक्ट में। थर्ड पॉइंट है, इन द सेम टाइम वी कैन स्प्लिट मेनी डेवलपर वर्क एट ए टाइम। इट विल नॉट अफेक्ट वन डेवलपर वर्क टू अनदर डेवलपर वर्क। इट मीन दैट कि जब हम MVC आर्किटेक्चर की बात करें तो हम सेम टाइम में एक प्रोजेक्ट पे मोर देन 1 डेवलपर एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें किसी भी डेवलपर को किसी और डेवलपर से कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इजी वे में सेम टाइम पे मोर देन 1 डेवलपर सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज दैट इट टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। वी कैन create an application with unit test, we can write one test case. It mean that कि जब हम MVC आर्किटेक्चर की बात करें तो MVC आर्किटेक्चर में हम एक यूनिट बेस्ड टेस्टिंग इजी वे में हम कर सकते हैं, अपना एक टेस्ट केस जनरेट करके और उससे यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं इजी वे में। फिफ्थ पॉइंट है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ MVC सपोर्ट डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एंड मोबाइल टेम्पलेट्स। इट मीन दैट कि MVC का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें हमें रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए अलग से कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जब हम कोडिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाता है। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि मान लीजिए कि कोई हम वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट को हम डेस्कटॉप पे जब ओपन करते हैं तो उसका लुक कैसा होना चाहिए, सेम लुक जब हम मोबाइल पे जैसे ओपन करते हैं तो जैसे हमारा वेबसाइट एक स्ट्रक्चर वे में मोबाइल पे भी दिखना चाहिए, फिर टैबलेट पे ओपन करते हैं तो फिर टैबलेट पे भी दिखना चाहिए। ये चीज़ हमारा ASP.NET में नहीं था। ASP.NET में जब हम प्रोग्रामिंग करते थे तो फिर हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए अदर से कोडिंग करने की अलग से ज़रूरत होती थी, जो कि हमारा इस प्रॉब्लम को MVC का लेटेस्ट वर्जन सोल्व कर दिया। ठीक है। 6th पॉइंट हमारा है, वी कैन क्रिएट ओवन व्यू इंजन। इट्स सिंटेक्स इज वेरी इजी कंपेयर टू ट्रेडिशनल व्यू इंजन। लेटेस्ट वर्जन MVC में हम अपना खुद का एक व्यू इंजन बना सकते हैं। ठीक है। जो कि हमारा पहले जब हम ASP.NET पे काम करते थे तो ऐसा नहीं था, बट हम ASP.NET स्ट्रक्चर में MVC स्ट्रक्चर पे हम खुद का एक व्यू इंजन क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आके आप मुझे सुझाव दीजिए, बताइए। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में उस सुझाव को मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद